कोई भारतीय कंपनी किस तरह से देश विरोधी तत्वों की कठपुतली बन सकती है, इन्फोसिस इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। कम लोगों को पता होगा कि इस कंपनी पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के नाम पर नक्सलियों, वामपंथियों और टुकड़े टुकड़े गैंग की सहायता करने के आरोप लगते रहते हैं। देश में चल रही कई विघटनकारी गतिविधियों को इन्फोसिस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग मिलता रहता है। द वायर और स्क्रॉल जैसी प्रोपेगेंडा वेबसाइट के पीछे भी इन्फोसिस की फंडिंग मानी जाती है, जबकि कहने को यह कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। अब इन्फोसिस पर संदेह है कि वह जानबूझकर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के षड्यंत्र रच रही है। इस आरोप के पीछे कुछ स्पष्ट कारण हैं। हर वर्ष जुलाई अगस्त का महीना आयकर रिटर्न भरने का होता है, लेकिन इस वर्ष पहली बार इनकम टैक्स की वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही। IT रिटर्न की नई वेबसाइट को बनाने का जिम्मा इन्फोसिस को दिया गया था। इससे पहले इन्फोसिस ने GST की वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट बार बार बंद होने के कारण GST को लेकर लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा था। कॉर्पोरेट मंत्रालय यानी MCA की वेबसाइट भी इन्फोसिस ने बनाई थी, उसका भी यही हाल हुआ। ये सभी वो सरकारी वेबसाइट हैं जिनसे कंपनियों, कारोबारियों और सामान्य करदाताओं को बार बार काम पड़ता है। सरकारें निजी कंपनियों को ठेका देकर वेबसाइट्स बनवाती हैं। सामान्य रूप से सबसे कम बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता है। इन्फोसिस सबसे निचली बोली लगाकर ठेका ले लेती है। यह बात शक पैदा कर रही है कि क्या कोई देश विरोधी शक्ति इन्फोसिस के माध्यम से भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी है। कंपनी के इतिहास को देखते हुए इस आरोप में कुछ तथ्य भी दिखाई दे रहा है। संदेह का एक कारण यह भी है कि IT रिटर्न पोर्टल के विषय में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां चुप्पी साधे हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कहीं कांग्रेस के इशारे पर ही इन्फोसिस अव्यवस्था पैदा करने के प्रयास में तो नहीं है। इन्फोसिस के मालिकों में से एक नंदन नीलेकानी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। कंपनी के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पहचान हिंदू विरोधी के तौर पर रही है। एक आरोप यह भी है कि इन्फोसिस यह सारा षड्यंत्र इसलिए कर रही है ताकि सरकारी ठेके स्वदेशी कंपनियों को ही देने की नीति बदलनी पड़े। इन्फोसिस कई विदेशी क्लाइंट्स के लिए भी काम करती है, लेकिन उन्हें कभी कोई समस्या नहीं होने देती। इन्फोसिस की संदिग्ध गतिविधियों में बड़ा हाथ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों का भी माना जा रहा है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने वेबसाइट की खराबी के लिए इन्फोसिस के प्रबंधन पर दबाव बनाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया, जबकि इसके लिए कंपनी पर आर्थिक दंड लगाकर उसे आगे के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। इन्फोसिस का यह पूरा गड़बड़ झाला एक और बड़े षड्यंत्र का संकेत है। विदेशी शक्तियों की नजर हमेशा से भारतीयों के डेटा पर रही है। कुछ वर्ष पहले भी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और Google.org ने मिलकर भारत में सॉन्ग फंड बनाया। इसने आधार प्रोजेक्ट से जुड़ी एक कंपनी को खरीदकर कुछ दिन बाद बंद कर दिया था। यह आरोप है कि यह पूरा सौदा सिर्फ डेटा चोरी के लिए किया गया था। इसी तरह GST से जुड़ा डेटा लीक होने के आरोप भी समय समय पर लगते रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इन्फोसिस ऐसा ही कुछ आयकरदाताओं की सूचनाओं के साथ करने की तैयारी में हो। सत्य जो भी हो, क्या भारत सरकार ऐसे किसी खतरे को समझ रही है, या फिर इन्फोसिस जैसी संदिग्ध कंपनियों को ऐसे ही खुली छूट मिलती रहेगी?